अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 7A को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 7A बेस करती है पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम की जो बेस है वो है बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल की जो 3 साइड्स हैं उनका जो आपस में रिलेशनशिप है उसके बारे में पाइथागोरस थ्योरम काफ़ी डिटेल में बताता है हमें कि जो लार्जर साइड होती है उसका स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम की जितनी भी जो कॉन्सेप्चुअल जो बातें हैं, जो हमने जो हिस्ट्री के लिहाज से देखा कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ कहाँ अप्लाई होता रहा और कैसे ये चीज़ जो है वो थ्योरम की शेप में हमारे सामने आई। ये कॉन्सेप्ट के स्टार्ट की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया था और वहीं मैंने बता भी दिया था कि आपके पास जो लार्जर साइड उसका नाम होगा हाइपोटेन्यूस और बाकी हम कहेंगे बेस और परपेंडिकुलर, और कैसे उसको अप्लाई करेंगे हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। ये भी हमने देखा जो फर्स्ट 2 हमारी वीडियो थे, जहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया। अगर तो आप वो देखते आ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 आगे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वो देख लें ताकि आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में जो है वो 2 से 3 ट्राइंगल्स ऐसी बनाई जाएंगी कि आपको सोचना है कि कैसे एक चीज़ को दूसरी चीज़ से आपको लिंक करना है और सॉल्व करना है। सो इसके लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ए बी सी डी आई थिंक 4 हमारे पास पार्ट्स हैं जिसमें हमारे पास 4 फिगर्स दी जाएंगी और उसमें हमसे अननोन पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको ए पार्ट नज़र आ रहा होगा, मैंने वही बुक की जो पिक्चर है उसको पेश किया ताकि आपको वो एग्जैक्ट वही चीज़ नज़र आए जो आपने बुक पे क्वेश्चन में देखी थी। सो ए पार्ट के अंदर हमारा अननोन भी ए ही है। अब इस ए जो अननोन है हमारा, इसको फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है कि आपके पास जो फिगर है इसमें 2 ट्राइंगल्स हैं, ये ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2। अब बेसिकली ए सेंटीमीटर जो आपको लिखा हुआ है अननोन वो तो फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर है। और अगर आपको एक बात पता है कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल तो यहाँ भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और 90 के सामने आप उसको क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूस। इसका स्क्वायर बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। लेकिन हमें तो ये साइड भी नहीं पता कि कितनी है। ये जो डॉट के जो निशान लगा हुआ है ये तो हमें बता रहा है कि ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्रायंगल कहते हैं जिसमें हमारे पास 2 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अब हमें करना क्या है, मैं इसलिए कह रहा था कि कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रांग होना चाहिए। हम ट्रायंगल 2 के अंदर 90 डिग्री के सामने जो साइड है इसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस। ये हमारी बन जाएगी बेस, और ये बेस कहाँ से कहाँ तक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी हम फर्स्ट सेकंड ट्रायंगल जो है इसकी बात कर रहे हैं। इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर अननोन है तो बहुत इजी है। अगर हम ट्रायंगल 2 को देखें और ट्रायंगल 2 से हम सॉल्व करके इस परपेंडिकुलर को फाइंड करें, ये परपेंडिकुलर जब आ जाएगा तो ये और ये वैल्यू सेम है, क्योंकि ये 2 जो लाइन्स लगी हुई हैं बता रही हैं कि ये लाइन्स आपस में इक्वल है, जिसका हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 8 और 7 के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला। अब जब ये हमारे पास साइड्स आ जाएंगी तो फिर हमारे पास अननोन आ सकता है। दैट मीन जब हम सोल्यूशन में आएंगे तो हमें देखें क्या लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नाम देना चाहे तो नाम भी दे सकते हैं। ये आपका ए है पॉइंट, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर आप ट्रायंगल ए सी डी देखें तो आप लिखेंगे बाय अप्लाइंग या बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है आपने किस ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ए सी डी, जो ट्रायंगल नंबर 2 बनती है, इसलिए इसका नाम लिखना ज़रूरी है कि पहले आप किसकी बात कर रहे हैं। अब ए सी जो ट्रायंगल है, यानी जो बड़ी ट्रायंगल है, इसमें आपका हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 34। तो 34 का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपके पास अननोन है ए सी, ये वाली साइड, इसको मैं लिख रहा हूँ ए सी क्योंकि ये आपके पास अननोन है, प्लस बेस आपकी यहाँ पे 30 है। दोबारा बता रहा हूँ कि आपको फाइंड तो ए करना था अननोन, लेकिन उसके लिए आपके पास ये वाली साइड होना ज़रूरी है। इस साइड के लिए हम पहले इस ट्रायंगल को डील कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करना है आपको। स्क्वायर ओपन करें, कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर आप यहाँ पे ले आएँ, इसको अपने पास यहाँ प्लेस कर लें और आप वैल्यूज़ लिखते जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल 34 का स्क्वायर है तो 34 का स्क्वायर आपको आ जाएगा 1156 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर जो कि आपके पास अननोन है परपेंडिकुलर, और 30 का स्क्वायर होता है 900, लेकिन मैं यहाँ लिख के आपको दिखा भी देता हूँ। अब जब अननोन हमें फाइंड करना होता है तो ये 900 जो यहाँ लिखा है यहाँ के क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, दैट मीन आ जाएगा 1156 माइनस 900 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अगेन आपके पास 1156 में से अगर 900 को माइनस किया जाए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 256 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। क्या ये आपके पास वैल्यू है? नहीं। अब आपने क्या करना था, आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा होगा, टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कि हम, क्योंकि हमें ए सी की वैल्यू चाहिए, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर के साथ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 256 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो आ जाएगा 16। दैट मीन आपके पास जो वैल्यू आई ए सी की वो कितनी आ गई 16। उसका यूनिट क्या था सेंटीमीटर, तो वो साथ लिख लें। और ये क्यों होता है, बिकॉज ए सी जो है वो आपकी साइड है, लेंथ है, वो कभी जीरो से लेस नहीं होती, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन पे फोकस करें ज़रा, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब आप देखें अगर कि आपके पास ये जो अननाउन था, इसको मैं ज़रा रेस कर रहा हूँ चीज़ों को, कि आपने सेकंड ट्रायंगल को यूज़ करते हुए जो चीज़ फाइंड की उसने आपको ये हेल्प किया कि ये जो साइड है आपकी ए सी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो साइड है इसकी वैल्यू आपके पास 16 सेंटीमीटर आ गई है। अभी हमें क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ ना, हमें ये चाहिए थी, लेकिन जब ये 16 सेंटीमीटर आई तो ये जो स्मॉल सी जो लाइन लगी हुई है ये और ये लाइन बता रही है कि यह आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी लाइन कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। अब अगर आप इस ट्रायंगल नंबर 1 यानी छोटी ट्रायंगल को अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो आपके पास अननोन जो है वो फाइंड करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आप इसको यहाँ पे कैलकुलेटर को अपने पास प्लेस कर लें और इसको आपको रेस करना है। ये ट्रायंगल अब आपने चेंज करनी है, बाकी सब आपने काम कर लिया। और अब आपकी जो ट्रायंगल यूज़ होनी है वो ट्रायंगल उसका नाम है ए सी बी। और मैं ए सी बी क्यों लिख रहा हूँ, ए बी सी क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि जो 90 का एंगल है वो किस पॉइंट पे बन रहा है सी पे, तो उसको मिड में रखते हैं हम, ये शो करने के लिए कि 90 का एंगल सी पे बन रहा है। तो अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम ए सी बी छोटी ट्रायंगल पे। इसको मैंने यहाँ से इसीलिए इसके ऊपर कैलकुलेटर रखा है कि आपको ये कंफ्यूज ना करे। इस ट्रायंगल पर अगर देखा तो 90 के सामने जो साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, बाकी आप परपेंडिकुलर और बेस, अभी आपके लेवल पर उसका कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, आप किसी भी साइड को परपेंडिकुलर और बेस कह सकते हैं। सो जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूस जो कि हमारा ए है अननोन, उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम है, यानी 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करना बहुत ज़्यादा ईजी है। आप ए का स्क्वायर तो एज इट रहेगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, दोनों नंबर 16 थे तो दोनों का स्क्वायर 256 आएगा, दोनों को ऐड कर लें, 256 प्लस 256 इज इक्वल टू 512, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा 512। क्या हमें ए का स्क्वायर चाहिए था? नहीं, हमें सिंपल ए की वैल्यू चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ भी, यहाँ तो ये स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 512 जो हमारे पास आंसर आता है वो आ जाएगा ए इज इक्वल टू 22.62 और उसमें यूनिट क्या आएगा 7 सेंटीमीटर। और हमने ए की वैल्यू पॉजिटिव क्यों ली, क्योंकि ए जो है वो एक साइड है, लेंथ है, और वो कभी जीरो से छोटी नहीं हो सकती। ये हमारा कंप्लीट आंसर है 9 के ए पार्ट का। दोबारा बता रहा हूँ, काफ़ी डिटेल में यहाँ शुरू में मैंने एक्सप्लेन किया, जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वहाँ मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। रीज़न ये है कि यहाँ बताना आपको मकसद ये था कि आपके पास कैसे जो एक ट्रायंगल है वो हेल्प आउट करती है हमें सेकंड ट्रायंगल के अननोन को फाइंड करने के लिए। बाकी तो आपने जितना भी काम है वो डिटेल में पहले देखा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम में कैसे आप स्क्वायर रूट लेते हैं या कैसे आपको पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। यहाँ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यही कि आपने एक ट्रायंगल से दूसरी ट्रायंगल के अंदर मूव कैसे करना है। सो ये था 9 का ए पार्ट। मूव करते हैं 9 के बी पार्ट की तरफ। ओके, 9 का बी पार्ट देखें। अगेन आपके पास अगर फोकस करें तो दो ट्रायंगल्स हैं। एक ये पूरी जो बड़ी ट्रायंगल है इसको आप एज अ होल वन ट्रायंगल लेंगे, और एक छोटी ट्रायंगल जिसका नाम अब मैं नाम रखना चाहूँ तो इसका नाम ए है, इसको आप बी कह लें, ये आपका सी है और ये डी। यानी एक आपकी ट्रायंगल बनती है ए बी डी बड़ी ट्रायंगल, और एक बनती है ए बी सी यानी आपका छोटी ट्रायंगल। अब आपको अननोन तो स्मॉल ट्रायंगल के अंदर है, बी आपका अननोन है, लेकिन आपको बी के लिए यहाँ पे कोई चीज़ चाहिए, ये आपको पता होगा। यानी बी आपका हाइपोटेन्यूस है, बिकॉज 90 डिग्री के सामने बन रहा है तो हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर तो हमें पता है, बेस नहीं पता, और बेस के बारे में इंफॉर्मेशन ये दी जा रही है कि अगर आपको ये साइड पता चल जाए तो ये और ये साइड दोनों इक्वल है, सेम है। तो हम करेंगे क्या, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा भी देता हूँ कि हम एक ऐसी ट्रायंगल ड्रॉ करने जा रहे हैं। मेरा कहने का जो मतलब है वो ये कि आपके पास ये जो बड़ी ट्रायंगल जिसका मैंने नाम रखा हुआ है, आप फोकस करिएगा, ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट डी, यानी ये दरमियान से जो लाइन है इसको मैंने निकाल दिया। अब आपको ये पता है कि ये 9 सेंटीमीटर है, ये आपको पता है 41 सेंटीमीटर। तो कितना आसान है आपके लिए ये फाइंड करना। तो मैं इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा। पहले सोल्यूशन में देखें, मैं लिखूँगा अप्लाइंग या बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल। किस ट्रायंगल पे अप्लाई करने जा रहे हैं हम, ए बी डी, क्योंकि बी पे आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ए बी डी में आपके पास जो हाइपोटेन्यूस है वो है 41, उसका स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर तो आपको पता है 9 का स्क्वायर है, प्लस ये चीज़ आपके पास अननोन है डी बी जो पूरी साइड है, इसका स्क्वायर ले लें।
अब आपके पास बहुत ज़्यादा इजी हो गया, कैलकुलेटर आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ले आएँ, कैलकुलेटर से आप वैल्यू को सॉल्व करें। आपको ट्रायंगल की तो समझ आ चुकी है, इसलिए इसके ऊपर इसको प्लेस करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल 41 का स्क्वायर जो कि होता है 1681 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस डी बी का स्क्वायर, डी बी आपकी बेस है। 81 यहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ आके 1681 से 81 माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू रह जाएगा डी बी का स्क्वायर। 1681 में से 81 जाएगा तो बहुत सिंपल है, आपके पास रह जाएगा 1600, यहाँ पे रह गया स्क्वायर डी बी का। क्या आपके पास ये वैल्यू है? नहीं, आपको स्क्वायर रूट लेना है, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें। अब आप खुद लिख सकते हैं, इतनी दफ़ा आप क्वेश्चन में लिख चुके हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और मैं लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। यानी आपके पास नंबर आ चुका है 1600, उसका स्क्वायर लेंगे तो ये आंसर आएगा 40, और 40 का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। सो ये आपके पास डी बी की साइड आई है जो आपके पास बेस है। अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, बल्कि आपके पास ये पूरी की पूरी जो लाइन है डी से लेके बी तक, ये कितनी आ गई है? 40 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे इसने ये जो दो लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, इसका मतलब है ये जो लाइन ऊपर से आ रही है ए सी की, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यानी अगर मैं कंप्लीट लिखूँ तो यहाँ से लेके डी से लेके बी तक जो डिस्टेंस है ये तो है 40 सेंटीमीटर। ये तो बड़ी आसान सी बात है। लेकिन अगर मैं इसको कट डाउन करके, ये जो मेरे पास लाइन है, इस लाइन को मैं अगर कट डाउन करूं, और यहाँ जो D से लेके C तक का डिस्टेंस है, आप फोकस करिएगा बात पे, ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस है ये, और ये जो नेक्स्ट डिस्टेंस है ये इक्वल ही है। यानी 20 सेंटीमीटर इधर है, 20 सेंटीमीटर इधर है। अब आपके पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि अब आपके पास जब ये 20 सेंटीमीटर आ चुका है, अब ये स्मॉल सी ट्रायंगल आप ड्रॉ करेंगे। यानी अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहूँ तो अब आपके पास ऐसी ट्रायंगल एक स्मॉल सी बनेगी जिसमें आपके पास ये आपका पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। अब इस पॉइंट पे जब आप ट्रायंगल को देखेंगे तो ये आपकी b है जो कि अननोन है आपके लिए, ये 9 है और ये 20 है। अब आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं इसके अंदर। अब आपको इस ट्रायंगल को अप्लाई करना है। कैलकुलेटर को आप साइड पे कर लें, इसको आप रेस कर लें, बिकॉज इस ट्रायंगल को आप यूज़ कर चुके हैं। अब आपका काम इस स्मॉल ट्रायंगल के साथ है जिसको आपने यूज़ करना है। सो इस स्मॉल ट्रायंगल पर जब मैं आप अप्लाई करता हूँ क्वेश्चन को, तो मैं लिखूँगा बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल का नाम चेंज हो जाएगा और बाकी हमारा जो आगे प्रोसेस है वो सेम का सेम रहेगा। बाय अप्लाइंग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का? ए बी सी। ए बी सी, हाइपोटेन्यूज जो है आपकी बी वो अननोन है, तो बी का स्क्वायर इक्वल होगा किन दो साइड्स के स्क्वायर के? परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि 9 का स्क्वायर है, और बेस यहाँ पे आ गई है 20। तो बी का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 20 का स्क्वायर, लेके चेक कर लें, ऑल दो के 20 का स्क्वायर आता है 400। 400 प्लस 81 इज इक्वल टू 481, और यहाँ रहेगा बी का स्क्वायर। अब आपको बी का स्क्वायर नहीं, सिंपल बी चाहिए, तो क्या करना है आपको? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ भी, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी b की वैल्यू आ जाएगी। और 481 का अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 481 का स्क्वायर रूट आपके पास आता है 21.93, और साथ में यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। और b की ये वैल्यू हमने पॉजिटिव क्यों ली? सिंस b इज़ अ साइड और वो कभी लेस देन 0 नहीं हो सकती। ये था b पार्ट आपका। अब मूव करते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि आपसे उस पार्ट में क्या चीज़ पूछी गई है। ओके, सी पार्ट देखें। अगेन आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं। मैंने पहले शुरू में आपको बताया था कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आप देखें अननोन तो आपका 30 सेंटीमीटर है जो इस ट्रायंगल के अंदर लाई करता है कि 90 के सामने आपकी हाइपोटेन्यूज है, बेस आपको पता है ये आपको परपेंडिकुलर नहीं होता। बिल्कुल बी पार्ट की तरह आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं। एक बड़ी ट्रायंगल है, मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। यानी एक ट्रायंगल जो है इसका अगर मैं नाम रखना चाहूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो बड़ी ट्रायंगल का मतलब ये है कि ए बी और डी, यानी ये बड़ी ट्रायंगल जिसके अंदर ये लाइन नहीं है अभी। तो 8 + 16 यानी ये पूरी साइड 14 सेंटीमीटर है, ये आपको बता दिया गया है 19 सेंटीमीटर है। ये आपके लिए अननोन है। अब ये अननोन पता होगा तो हमें जो सी वाला जो हमारे पास अननोन है वो फाइंड करेगा। बिल्कुल बी पार्ट की तरह है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसमें भी कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है कि आपको समझना है। जस्ट ये है कि आपको ट्रायंगल को यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे बाय यूजिंग, ये हर में जो है वो पार्ट के अंदर लिख रहा हूँ क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। तो ये बात खुद से तो नहीं कर रहे हम कि जो हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिख रहे हैं, तो इसलिए जिस जो रीज़न होती है उसको लाजमी मेंशन किया जाता है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब किस पाइथागोरस थ्योरम को किस ट्रायंगल पे अप्लाई कर रहे हैं? ए बी डी जो बड़ी ट्रायंगल बनती है इस पे अगर अप्लाई करें और ट्रायंगल का साथ साइन डाल दें, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब बताएं इसमें हाइपोटेन्यूज बी पे अगर राइट एंगल बन रहा है, नजर आ रहा होगा आपको, तो बी के सामने होती है हाइपोटेन्यूज यानी 19 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बाकी दो साइड परपेंडिकुलर ए बी जो ये साइड है जो अननोन है इसका स्क्वायर, प्लस बेस कितनी है यहाँ पे 14। और 14 के बारे में अगर किसी को समझ ना आई हो तो जब मैं इस पूरी ट्रायंगल की बात करूंगा तो ये लाइन कितनी होगी? 8 + 6 14, इसलिए 14 लिखा है मैंने। अब आपके पास बहुत ज़्यादा इजी हो गया। कैलकुलेटर आप
जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ पे ले आएँ। 19 का स्क्वायर लिख लें 361 इज इक्वल टू ए बी जो कि आपके पास परपेंडिकुलर था और जो अननाउन था प्लस 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 196। अननाउन फाइंड करना, दैट मीन ये 196 जो यहाँ ऐड हो रहा है वादा कि क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो मैं लिखूंगा 361 माइनस 196 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। 361 में से माइनस कर दें 196 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 165 और ये किसके इक्वल होगा ए बी के स्क्वायर के। क्या हमें ए बी का स्क्वायर चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब मैं लिख नहीं रहा बिकॉज मैं बता चुका हूँ आपको बार बार कि आपको खुद लिखना वो आना चाहिए। मैं जस्ट स्क्वायर रूट ले रहा हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 165 दैट इज 12.84। तो अपने पास लिख लें 12.84। यूनिट क्या था? सेंटीमीटर। और ये किसकी वैल्यू आएगी? ए बी की। ए बी कौन सी साइड है? ये वाली। तो ये आपके पास वैल्यू इसकी नाउन आ चुकी है 12.84 सेंटीमीटर। अब इस चीज़ को आप यूज़ करेंगे। इस चीज़ को यूज़ कहाँ करना है आपने? मतलब आपके पास ये वाली साइड आ चुकी है 12.84 ये जो वर्टिकल है। अब अगर मैं इसी ट्रायंगल को रेज करके, अब जो मेरा असल जो क्वेश्चन था मुझसे कि अगर मैं एक स्मॉल सी ट्रायंगल ये बनती है मेरे पास बिल्कुल छोटी सी, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ जिसमें मेरे नाम थे ट्रायंगल के ए बी और सी, यानी ये साइड मेरे पास छोटी सी कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास है 8 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा आसान हो गया। ये जो वर्टिकल है सी, ये तो अननोन है मेरे पास, इसको लिख लें। ये जो वर्टिकल साइड, ये सारा काम किस लिए किया हमने कि हमारे पास ये 12.84 आ सके। अब जब ये 12.84 सेंटीमीटर आ जाएगा, अब आपके पास अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ईजी है। बी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 के सामने होती है हाइपोटेन्यूज, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया काम को करना। तो जस्ट यहाँ पे चेंज क्या करेंगे कि हमने ट्राइंगल का नाम चेंज किया है और बाकी तो हमने पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करना है। दैट मीन इसको भी आप रेस कर लें या लिखा रहने दें क्योंकि ए का पॉइंट आपका बी तो है ही। तो ए बी और सी पे अप्लाई करने जा रहे हैं, जिसमें अब आपका हाइपोटेन्यूज जो है वो सी है जो कि अननोन था और इसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है, यानी 12.84 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपकी 8 का स्क्वायर। तो बड़ा आसान है कि जब सी अननोन है उसका स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा 12.84 अपने पास लिख लें, इसका स्क्वायर लें तो आपके पास आंसर आएगा 164.86 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इसमें ऐड कर लें 64। जब 64 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 228.86। डेसिमल के बाद आपके 2 नंबर्स भी बहुत होते हैं, आप उसको लिख सकते हैं। क्या हमें सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए? नहीं, हमें जस्ट सी की चाहिए। तो हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये स्क्वायर तो स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास सी की वैल्यू बचेगी। तो 228.86 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15.12 और यही आपके पास आंसर भी है 15.12 और यूनिट क्या होगा 7 सेंटीमीटर। और ये क्यों आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आई? सिंस सी इज अ साइड यानी वो लेंथ है और वो कभी लेस देन 0 नहीं हो सकती। तो अगेन बहुत ज़्यादा इजी था। बी पार्ट की तरह आपका सी पार्ट भी था जिसमें 2 ट्रायंगल्स मिली हुई थी, आपको जस्ट एक ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल को यूज करके वैल्यूज को फाइंड करना था। मूव करते हैं डी पार्ट की तरफ। ओके, डी पार्ट देखें। अगेन आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं, लेकिन यहाँ भी इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको नाम दे लें। ए का नाम है, मैं लेट सपोज ये इस पॉइंट को बी कहता हूँ, ये सी कहता हूँ और ये डी। अब अगर आप फोकस करें तो आपके पास 2 काम यहाँ पे होने हैं। आपकी ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है इस पे अगर 90 डिग्री का एंगल है तो ऑटोमेटिकली ये वाला ट्रायंगल भी 90 डिग्री का होगा, इसके सामने भी हाइपोटेन्यूज। तो जरा लेंथी काम है लेकिन समझना है आपने कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस छोटी ट्रायंगल को अपने पास ड्रॉ करेंगे, इसकी हेल्प से आप ये वाली साइड सी बी फाइंड करेंगे और फिर आप इस ट्रायंगल में आएंगे, आपके पास इसको अप्लाई करके ये फाइंड करेंगे, फिर दोनों को लास्ट में ऐड करेंगे। मतलब क्या है कहने का कि आपके पास पहले ये एक स्मॉल ट्रायंगल है जिसमें आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी। सी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाली साइड 26 है, ये वाली साइड 24 और ये आपके पास अभी सी बी क्वेश्चन मार्क है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो छोटी सी साइड बनती है ये। तो इन क्वेश्चन के अंदर सबसे आसान आपके लिए, जैसे मैंने आपको ये सिखाया कि आप इस फिगर को अपने पास ब्रेक डाउन कर लिया करें स्मॉल फिगर्स के अंदर, उससे आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम आप किस ट्रायंगल पे अप्लाई करने जा रहे हैं वो लिख लें। इन ट्रायंगल ए सी बी, सी को मिड में रखा बिकॉज 90 डिग्री का एंगल वहाँ पे बन रहा था। तो हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने होती है 26, जिसका मतलब वैल्यू है 26 का स्क्वायर। 24 आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस आपके पास अननोन है, इसका नाम है बी सी या सी बी, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 26 का स्क्वायर ले लें, 26 का स्क्वायर आएगा 676 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर ले लें, 24 का स्क्वायर आएगा 576 प्लस ये जो आपके पास अननोन है बेस, इसका स्क्वायर एज इट इज़। ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 676 माइनस 576 इज इक्वल टू
अननोन का स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पे क्या है 676 में से 576 माइनस होगा तो बहुत इजी है, क्या आंसर आ जाएगा 200, बिकॉज 76 तो सेम है, तो 6 में से 100 माइनस, बल्कि 200 नहीं 100 आंसर आएगा, इज इक्वल टू अननोन जो है उसका स्क्वायर। दोबारा यहाँ करके भी देख लें अगर किसी को डिफिकल्टी आ रही है, 676 माइनस 576, द आंसर विल बी 100। अब आपके पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो पहला आपके पास अननोन आना चाहिए वो क्या आ जाएगा। अब इसको स्क्वायर रूट लेना है आपने, यहाँ भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 100 बहुत सिंपल है, आपको पता है कि क्या आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10, और 10 सेंटीमीटर आएगी ना, यूनिट सेंटीमीटर है, और ये किसकी वैल्यू है बी सी जो अननोन है, ये जो स्मॉल सी लाइन है। दैट मीन्स आपके पास ये जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक जो छोटी सी साइड है इसकी वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब यही सारा काम करना है इस ट्रायंगल के ऊपर, मतलब मैं इसको अगर रेस करना चाहूँ एक दूसरी ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा जो इस तरह से होगी ऑपोजिट साइड पे। ये भी इसके पॉइंट्स क्या हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी, लेकिन यहाँ पॉइंट डी आ गया है। अब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली साइड 30 सेंटीमीटर है, ये शो हो रही होगी आपको। ये 24 दोनों में कॉमन थी, ये भी 24 है, उधर भी 24 थी। अब ये वाली साइड मुझे चाहिए, तो अगेन सारा कुछ वही लिखा रहेगा, जस्ट एंगल ट्रायंगल का नाम चेंज होगा और ये सारा कुछ करना पड़ेगा दोबारा हमें। अब ट्रायंगल का नाम क्या है, ए सी डी। अब डी के अंदर ये जो ए सी ट्रायंगल है इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 30, तो इसका स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर कितना है 24 का स्क्वायर प्लस अब अननोन क्या है सी डी इसका स्क्वायर। अब अगेन आपके पास 30 का स्क्वायर होता है 900, आप ले भी सकते हैं यहाँ पे चेक कर लें, 900 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर अभी आपने लिया था ये आता है 576, तो ये भी अपने पास लिख लें, प्लस जो अननोन है आपका वो है सी डी का स्क्वायर। ये 576 वहाँ जाके 900 से माइनस हो जाएगा, इधर रह जाएगा सी डी जो अननोन है उसका स्क्वायर। 900 में से अगर आप 576 को माइनस करें तो आंसर आपके पास आता है 324, और इधर आपके पास अननोन जो है उसका स्क्वायर है। क्या आपको स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 324 का स्क्वायर रूट आता है 18, तो दैट मीन 18 सेंटीमीटर जो होगा वो सी डी की वैल्यू है, और सी डी कौन सी साइड है ये, तो इसको 18 सेंटीमीटर। अगर फिगर पे मैं आऊँ तो ये जो मेरी साइड थी यहाँ से यहाँ तक ये कितनी आ गई है 18 सेंटीमीटर। अब मेरा अननोन क्या था, नाउ जो मेरा अननोन था डी सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होगी, डी सेंटीमीटर क्या है कंप्लीट लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बताएं ना अगर आपने स्मॉल ट्रायंगल से ये 10 निकाला है और जो बिगर ट्रायंगल है उससे आपने ये 18, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आसान हो जाएगा, 10 प्लस 18 कितना होता है 28, तो हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर जो आपने पहला आंसर निकाला था प्लस 18 सेंटीमीटर, और आंसर आ जाएगा 10 प्लस 18 28 सेंटीमीटर। बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। अगेन वही बात, कॉन्सेप्ट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सारे क्वेश्चंस के लिए कि आपको पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई करना ही करना है, लेकिन साथ में आपको फिगर्स या ट्रायंगल्स को भी डील करना आना चाहिए कि कौन सी ट्रायंगल को कहाँ आपने फेस करना है, उसको कैसे डील करना है, कहाँ से वैल्यू निकलेगी और कहाँ पर यूज़ होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, हम 9 का ई पार्ट देखते हैं। आई थॉट क्वेश्चन नंबर 9 के जो है वो 4 पार्ट्स हैं, लेकिन एक पार्ट रहता है, इसीलिए मुझे था कि शायद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हमने मूव करना है, लेकिन जो लास्ट पार्ट है इसका 5th पार्ट, उसमें भी आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं, आपको अननोन यहाँ फाइंड करना है। अननोन है ई सेंटीमीटर। अब अगर आप ई पे फोकस करें तो ये जो ट्रायंगल बनती है इस 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, दैट मीन अगर इसको मैं नाम देना चाहूँ तो ये ए बी सी और डी 4 पॉइंट्स हैं। मतलब कहने का ये है कि जो ए सी डी ट्रायंगल आपकी बनती है उसमें आपका अननोन है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये है कि 55 ये पूरी लाइन तो पता है, लेकिन इसकी आपको ये जो यहाँ पे यूज़ होने वाली साइड है इसका नहीं पता कि ये साइड कितनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस स्मॉल ट्रायंगल को बनाएंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि आप ये जो आपके पास ट्रायंगल है स्मॉल ट्रायंगल इधर वाली, इसको आप अपना नाम दे लें। ये आपका पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी। इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, ये आपकी साइड 40 सेंटीमीटर है और ये 32, दोनों आपको पता है। तो ये आपके लिए फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। जब ये आप निकाल लेंगे 55 से इसको माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली साइड आ जाएगी। दैट मीन सोल्यूशन में जब हम आएंगे तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए सी बी में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वो साइड कितनी है 40, तो 40 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पे है 32 का स्क्वायर प्लस इसमें हम कर देंगे जो अननोन है हमारा जिसका नाम है सी बी सी लिखें या सी बी, इससे कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कोई डिफरेंस नहीं आता। 40 का स्क्वायर अप्लाई करें,
40 का स्क्वायर होता है 1600 इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर देख लें, 32 का स्क्वायर आ जाएगा 1024 प्लस जो आपका अननोन है सी बी उसका स्क्वायर एज इट इज़। अब ये चीज़ यहाँ ऐड हो रही है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगी 1600 से माइनस हो जाएगी, इधर आपका अननोन रह जाएगा सी बी का स्क्वायर। अगेन आपके पास बहुत ज़्यादा ईजी है, 1600 से माइनस कर दें 1024 को, अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 576 इज इक्वल टू अननोन सी बी का स्क्वायर। क्या ये आंसर है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ भी आपको स्क्वायर रूट लेना है, यहाँ भी स्क्वायर रूट लेना है, ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 576 किसका होता है 24 और यूनिट क्या था सेंटीमीटर। तो सी बी जो वैल्यू है ये 24 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाली वैल्यू। इधर से अगर फिगर में देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है ये कितनी आ गई है 24 सेंटीमीटर। लेकिन आपको ये वाली जो साइड है ये कितनी होगी फिर? अगर ये कंप्लीट साइड 55 है, अगर यहाँ समझना है कॉन्सेप्ट को, अगर ये कंप्लीट साइड 55 है तो उसमें से अगर ये माइनस करूँ, मतलब ये हुआ कि मुझे जब इस ट्रायंगल को अप्लाई करना है, नेक्स्ट जो मैं काम करने जा रहा हूँ नाउ, आपके पास पूरी साइड थी बी डी, यहाँ से लेके बी से लेके डी तक, इसको समझना है आपने, ये थी 55 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि बी डी जो है ये दो साइड्स का सम है, किस किस का? बी सी प्लस सी डी, दो छोटी साइड्स हैं बी सी प्लस सी डी, और बी सी की भी अपने वैल्यू निकाली है 24 सेंटीमीटर। तो 24 यहाँ मतलब बी डी 55 है तो 55 और बी सी 24 है, और सी डी यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास अननोन है, इसको एज इट इज़ रखें तो 55 जाके 24 मतलब माइनस कर लेंगे, 55 माइनस 24 तो आपके पास आ जाएगा 31। दैट मीन ये वाली साइड कितनी है आपके पास 31 सेंटीमीटर। दोबारा सुन लें, आपके पास ये पूरी बिगर लाइन आपको दी हुई थी, आपको स्मॉल ट्रायंगल को यूज़ करके इस साइड को निकालना था, वो अब 55 से माइनस करेंगे तो ये वाली साइड आ जाएगी। अब आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी है, जस्ट आपको ट्रायंगल का नाम चेंज करना है, इस सब को रेस कर लें और दोबारा आप क्या करें इस ट्रायंगल पे अप्लाई करें जो अब आपको यूज़ करनी है। और कौन सी ट्रायंगल यूज़ करनी है? ये वाली ट्रायंगल यूज़ करनी है जिसमें आपके पास पॉइंट्स क्या हैं ए सी और डी, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये अभी आपने फाइंड किया, ये कितनी आई है 31 सेंटीमीटर। ये आपको पता है कितनी है 32 सेंटीमीटर। अननोन कौन है? आपका ई, और ई क्या बनेगा आपका हाइपोटेन्यूज। दैट मीन अगर मैं यहाँ लिखूँ कि मैं यूज़ कर रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम को ट्रायंगल ए सी डी पे, जो ये ट्रायंगल बनती है, इस ट्रायंगल में आपका हाइपोटेन्यूज ई जो है वो अननोन है, ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर जो कि है 32 प्लस आपका बेस है 31 इसके स्क्वायर के। तो ई जो अननोन है इसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स का स्क्वायर। अब 31 का स्क्वायर पहले ले लें, ये आता है 961 प्लस 32 जो नंबर है ये किसका स्क्वायर बनेगा 1024। तो 1024 में ऐड करें किसको 961 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1985, और यहाँ क्या रहेगा ई स्क्वायर। क्या ये आपका आंसर है? बिल्कुल नहीं। क्या करना है आपको? टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 1985 किसका स्क्वायर होता है? जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 44.55, और साथ में क्या आ जाएगा? क्या इसका यूनिट है? सेंटीमीटर। अब आप देख भी लें कि जो लार्जर साइड होती है वो बड़ी है, यानी बेस 31 थी, परपेंडिकुलर 32, वो शुरू में जो हमने बात की थी कि जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास मतलब जब लार्जर साइड आएगी वो बाकी दो साइड से ज़्यादा होगी क्योंकि वो लार्जर एंगल के सामने बनती है, और यही हमारा आंसर है। ई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ई एक साइड है, लेंथ है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो रहा है। 5 पार्ट्स थे, काफ़ी डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट रह गया उसके भी आई थिंक 4 to 5 पार्ट्स हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट जितने भी क्वेश्चन हैं आपको समझ आ चुके होंगे। मैंने शुरू में भी कहा था कि कॉन्सेप्ट का पता होना पाइथागोरस थ्योरम का ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ थोड़े क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, आपको पहले अननोन को निकालना है, पहले देखना पड़ता है कि आपको किस ट्रायंगल से क्या चीज़ चाहिए, अननोन आपका बेस है, हाइपोटेन्यूस है या क्या चीज़ है, और फिर उसके लिए आपको बाकी साइड को कैसे यूज़ करना है। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं क्वेश्चंस, लेकिन कुछ किसी लिहाज से डिफिकल्ट भी है कि आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका पता हो, ट्रायंगल को यूज़ करना आना चाहिए, तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें आई होप समझ आ चुकी होंगी। स्टिल कोई ऐसी बात जो आप मेंशन करना चाहें, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।